अंधेरा, ये चीख, ये पुकार, ये सड़कों का मंजर, चौराहे पर बिखरा सामान, ये सारी तस्वीरें हादसे की कहानी बता रही हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें किसी ने अपने बेटे को खो दिया तो किसी ने अपने सुहाग को। तस्वीरों में दिख रहा है ये मंजर नरसिंहपुर का है, जहां सतधारा के लिंगा तिराहे के पास बारात से लौट रही बस डिवाइडर से टकरा गई और हादसे ने एक 14 साल के लड़के समेत 3 लोगों को ले लिया। 10 घायल हुए, किसी के हाथ टूटे तो किसी के पांव। कुछ लोग कह रहे हैं कि बारात से लौटते वक्त ड्राइवर नशे की हालत में था, तो कुछ बता रहे हैं कि ड्राइवर और रॉन्ग साइड में बस को चला रहा था, जिसके बाद बस सड़कों के बीच बनी डिवाइडर से टकरा गई और फिर जो हुआ इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब इस हादसे ने इतना तो बता दिया कि एक गलत फैसला कई लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। लापरवाही हुई, हादसा हुआ, फिर आग लगी और पसर गया खौफनाक मंजर। हादसे की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की हैं, जहां रिसदी उर्गा बाईपास मार्ग पर झगराहा के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसमें दोनों ट्रक के ड्राइवर जिंदा जल गए। बाईपास मार्ग पर हुई टक्कर के बाद ट्रकों में लगी आग की खबर दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रक चालकों के शव बाहर निकाले गए। जब आग बुझी तो ट्रक के साथ ड्राइवर जलकर खाक हो चुके थे। मौका वारदात का मंजर काफी भयावह था। मामले की जांच जारी है। आसमान में उठ रहे अंगारे, रात का वक्त और धुएं के गुबार से लोगों में दहशत। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की हैं, जहां मिनी ट्रक में आग लग गई और फिर देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में बदल गया। ट्रक में काला वायर लदा हुआ था, जिस कारण से अंगारे और भयावह होते जा रहे थे। बताया जा रहा है कि खरगोन की तरफ से ट्रक आ रहा था, तभी चिंगारी भड़की और आग लग गई। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। भिकनगांव थाना लालखेड़ा की पूरी घटना सामने आई है। 2 जून की रोटी के लिए इंसान क्या नहीं करता, और जब इस 2 जून की रोटी पर कोई आफत आने लगे तो इंसान इस जद्दोजहद में लग जाता है कि किसी तरह कमाई हो जाए, जिससे परिवार का गुजारा हो जाए। तस्वीरों में दिख रही ये लड़ाई 2 जून की रोटी के लिए ही है। तस्वीरें बिलासपुर के रिवर व्यू रोड की हैं, जहां 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क के किनारे दुकान लगाई गई थी ताकि कुछ कमाई हो सके, जिसके बाद निगम ने सड़क किनारे दुकान पर कार्रवाई की। और इस दौरान दुकानदार और निगम कर्मचारियों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह निगम कर्मचारी सड़क किनारे लगी दुकानों के सामान को जब्त कर रहे हैं। वहीं जब दुकानदारों ने इसका विरोध किया तो निगम के कर्मचारियों ने तमाचा जड़ दिया। दुकानदारों ने अपने रोजी रोटी को जड़ता देख निगम कर्मचारियों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन निगम कर्मचारी दुकान के सामान को पिकअप वाहन में लेकर निकल गए। सड़कों से गुजरते हुए न जाने कितने ऐसे साइन बोर्ड मिलते हैं जो हमें सावधान करते हैं, जैसे गाड़ी धीरे चलाएं, आगे तीखा मोड़ है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। तस्वीरें उसी रफ्तार के कहर की हैं, जहां ट्रक से नियंत्रण ऐसा खोया कि ट्रक घर में जा घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ड्राइवर, खलासी सहित एक अन्य शामिल है। पाटन थाना क्षेत्र के तरक गांव की ये घटना है। हादसे का ये मंजर डरावना है। एक तो जिंदगियां खत्म हुई, दूसरा घर क्षतिग्रस्त हुआ और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों के परिवार पर क्या बीत रही होगी, इसलिए जरूरी है कि सड़क सुरक्षा, सावधानी अहम है। आखिर ये सन्नाटा क्यों है?
क्यों लोग ऐसे टकटकी लगाए बस निहार रहे हैं, इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले इस लड़के को देखिए। इसके चेहरे पर दिख रहा है ये निशान और इस लड़के की जुबानी किसी हादसे की कहानी बयां कर रही है। बता रहे कि आखिर ये गाड़ी इतना क्षतिग्रस्त कैसे हुई और क्यों गांव में इतनी मायूसी है। दरअसल एक परिवार पिकअप वाहन से कार्यक्रम से लौट रहा था, तभी भाटापारा के खमरिया गांव के पास गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। कई अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बता दें कि हादसे में एक परिवार उजड़ गया जो कुछ समय पहले ही कार्यक्रम की खुशियों में शामिल थे। उन्हें क्या पता था कि उनके लिए यही रात अंतिम और यही रात आखिरी होगी। स्टंटबाजी के कारण आए दिन कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। एक ऐसी तस्वीर बलौदाबाजार के भाटापारा शहर से आई है, जहां एक बाइक सवार युवक अपनी बाइक के साथ स्टंट करता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह युवक बाइक से हाथ छोड़कर बाइक को चला रहा है। बाइक के हैंडल से दोनों हाथ हटा लेता है और बाइक चलाता रहता है। युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के साथ ही मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क के पालतू हाथियों को अब मोटी मोटी चैन और बेड़ियों से राहत मिलने वाली है। हाथियों के पैर में मोटी मोटी चेन और बेड़ियां देखकर प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के पालतू हाथियों को अब बेड़ियां नहीं पहननी होंगी। हाथियों के पैर में 100-200 किलो की चेन पहनाना उचित नहीं है। हाथियों को इससे तकलीफ होती है, उनके पैर में घाव होते होंगे। इसी का उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इसका प्रस्ताव लेकर इस व्यवस्था को जल्द ही बदला जाएगा। दरअसल हाथियों को काबू में रखने के लिए इन्हें मोटी मोटी जंजीरें पहनाई जाती हैं। वन मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इसकी दूसरी व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे हाथियों को तकलीफ से निजात मिलेगी। एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी, कहावत आपने सुनी होगी। ऐसा ही आजकल माफियाओं के साथ भी है। पहला तो ये कि वे क्राइम करते हैं और जब पुलिस उन्हें पकड़ने को जाती है तो उन पर पथराव कर देते हैं। राजगढ़ के खैरासी गांव से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन गांव में जीप पहुंचते ही आरोपियों ने जीप को घेर लिया और फिर पथराव कर दिया। आरोपियों ने पकड़े गए अपने साथी को छुड़वाने की खूब कोशिश की, बावजूद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस की गाड़ी को घेरे जाने का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सांप नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब सामने आ जाए तो फिर तो समझ गए होंगे। जरा तस्वीर देखिए कितना लंबा है ये सांप। ये कोरबा सांप है। बता दें कि कोरबा के मां सर्वमंगलम मंदिर में कई दिनों से एक सांप दिख रहा था, लेकिन सांप पकड़ में आने से पहले आंखों से ओझल हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों के मन में हमेशा खौफ बना रहता था। वहीं इस बार मंदिर के पुरोहित पांडे परिवार के घर में अचानक से एक 4 फीट का नाग सांप दिखाई दिया, जिसके बाद घर में अफरा तफरी मच गई। फिर क्या था, इसकी जानकारी स्नैक रेस्क्यू टीम को दी गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। आप देख सकते हैं किस तरह स्नैक रेस्क्यू टीम ने सांप को आसानी से पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। क्या जशपुर, क्या धमतरी, क्या गरियाबंद और क्या अन्य जिले, अलग अलग जगह है। बस हाथियों का कहर लगभग सभी जगह एक जैसा है। तस्वीरें देखिए, हाथियों का ये झुंड गरियाबंद जिले से गुजर रहा है। मैनपुर तोरेंगा क्षेत्र से गुजरते हुए हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को रौंद रहे हैं। 32 हाथियों का झुंड 2 भागों में बंटकर तबाही मचा रहा है। गाँव में घुसकर कई घरों को भी हाथियों ने तोड़ दिया। इधर हाथी की धमक से ग्रामीणों में दहशत है। रात जगह कर ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने में लगे हैं। वन विभाग ने दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया, उनसे एहतियात बरतने की अपील की गई है।
छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। आए दिन हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रहा है। ताजा मामला जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र का है, जहां 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तो 2 हाथियों ने एक घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, घर में अनाज को भी हाथी चट कर गए। इसकी खबर जब ग्रामीणों को लगी तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तत्काल हाथियों को भगाने की कवायद शुरू की, जिसके बाद हाथियों का दल सरगुजा जिले की सीमा में प्रवेश कर गया। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन अमला हाथियों पर निगाह बना हुए हैं। उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जब एक तरफ से जंगलों के अवैध रूप से सिलसिलेवार कटाई हो रही हो, वन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हों, तो ऐसे में माफियाओं पर कार्रवाई जरूरी है। मध्य प्रदेश के देवास में वन विभाग ने माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने जंगल माफिया गिरोह के 39 लोगों को जंगलों को काटते हुए गिरफ्तार किया। वन विभाग की इस कार्रवाई में ग्रामीणों ने भी पूरा सहयोग किया, जिसके बाद ये माफिया पकड़े जा सके। पूछताछ में जानकारी मिली कि इन लोगों ने 400 से ज्यादा पेड़ काटे हैं। अब गिरोह के सरगना तक पहुंचने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 20 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के पक्षी मिले हैं। वहीं 3 दिन के सर्वे में 152 प्रजातियों के पक्षी मिले हैं। टाइगर रिजर्व उप निदेशक वरुण जैन ने दुर्लभ प्रजातियों की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में दिख रहे इन दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को आपने कम ही देखा होगा। सोंडूर बांध, सीता नदी सेंचुरी, ओड, आमा मोरा, कोयबा में ये दुर्लभ प्रजाति के पक्षी देखे गए। बता दें कि आमूर फाल्कन नाम का ये पक्षी 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला पक्षी है। ये जब उड़ान भरता है तो उसकी रफ्तार किसी ट्रेन से कम नहीं होती। तो आप गरियाबंद के टाइगर रिजर्व में जरूर आएं और इन दुर्लभ प्रजातियों को जरूर देखें। बक्सर के ब्रह्मपुर में घोड़े का मेला लगा हुआ है और इस मेले में घोड़ों के रेस का आयोजन हुआ है, जिसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ ब्रह्मपुर हाई स्कूल में खेल मैदान में जुटी। बताया जाता है कि घोड़े की रेस का आयोजन मुगल काल से होता रहा है और ये परंपरा आज भी कायम है और इस घोड़ा रेस का इंतजार सभी को होता है। इस रेस को जीतने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी घोड़े पहुंचते हैं। इस बार तो रेस में बाहुबली अनंत सिंह का घोड़ा भी पहुंचा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ के बीच किस तरह से घोड़े अपना दम दिखा रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस घोड़े की रेस में हरिराम मुखिया का घोड़ा तूफान की रफ्तार के आगे बाकी सब पिछड़ गए और तूफान रेस का बादशाह बना। वहीं मोकामा के विवेका पहलवान का घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा, जबकि तीसरे नंबर पर वलिया के रहने वाले लेखापाल का घोड़ा रहा। सभी विजेताओं को पुरस्कार से भी नवाजा गया। गायों को आपने गौशालाओं में देखा होगा, सड़कों पर घूमते देखा होगा, लेकिन क्या देखा है गाय को पानी की टंकी पर चढ़े हुए? नहीं तो देखिए ये वीडियो। छत्तीसगढ़ के कोरबा के पाली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 का ये वीडियो है। यहाँ एक गाय पुरानी पानी की टंकी पर चढ़ गई। 40 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी गाय उतर नहीं पा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पशु विभाग और पशु चिकित्सा विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची दोनों विभाग की टीम ने गाय का रेस्क्यू किया। गाय को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके सुरक्षित नीचे उतारा गया। मवेशी डॉक्टर ने गाय का प्राथमिक उपचार कर उसके मालिक को सौंप दिया। हमने कोरोना महामारी से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए। वैक्सीन लगवाए, मास्क, सैनिटाइजर, ऐसी हर चीज को इस्तेमाल किया जिससे कोरोना को मात दे सके और काफी हद तक हमने कोरोना को मात दे भी दिया। लेकिन एक बार कोरोना फिर बिलासपुर जिले में करीब 3 महीने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। संक्रमित शख्स को होम आइसोलेट किया गया, जबकि परिवार के दूसरे सदस्यों की जाँच करवाई जा रही है।
मामला जिले मस्तूरी के लोहरसी का है, जहां 13 साल का बच्चा अपने बीमार पिता का इलाज कराने रायपुर गया था। सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीज का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। विश्व प्रख्यात बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आम के साथ खास का भी इस दर पर तांता लगा रहता है। इसी कड़ी में साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर ठाकुर अनूप सिंह भी महाकाल धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने आने वाली फिल्म की सफलता की कामना के साथ वो तड़के होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। गर्भगृह में बाबा का पूजन और अभिषेक किया गया। मंदिर समिति ने भी उन्हें प्रसाद, तस्वीर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। ठाकुर अनूप सिंह अब तक 14 टीवी सीरियल और 15 साउथ इंडियन फिल्में में काम कर चुके हैं। अनूप सिंह महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र का किरदार भी निभा चुके हैं। अनूप ने कहा, वे पहले भी यहाँ आए थे लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाए थे। अब बाबा महाकाल के समक्ष सिर झुकाकर धन्य हो गए। सड़क पर खड़े मंडला एसपी और आईजी और एडिशनल एसपी और उनके हाथों में माला, सड़क पर फूल, बड़े बड़े ढोल और फूलों की बरसात और पटाखों की आवाज। इसे देखकर बेशक आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किसी न किसी बड़े मंत्री का आगमन हो रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हैं। ये रास्ता रोका गया है मंडला पुलिस की बेटी और जिले के नैनपुर डिवीजन में 3 साल एसडीपीओ के पद पर रही आकांक्षा चतुर्वेदी के लिए। दरअसल बीते दिन यानी 22 फरवरी को नैनपुर एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी की शादी कान्हा टाइगर रिजर्व कृष्ण जंगल रिसोर्ट में हरीश त्रिपाठी के साथ संपन्न हुई। शादी के बाद जब आकांक्षा अपने पति हरीश के साथ 7 फेरे लेकर ससुराल जाने के लिए रवाना हुई तो मंडला पुलिस के थाना प्रभारी ने उनके रास्ते पर फूल बिछा दिया और उन्हें रपटा घाट के पास रोक लिया, जहां ढोल धमाके, आतिशबाजी और उनके ऊपर जमकर फूलों की बरसात करते हुए उनका स्वागत किया। जैसे ही आकांक्षा अपने दूल्हे के साथ मंडला के रपटा घाट पहुंची, अक्सर पुलिस की खाकी वर्दी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन सीहोर में पुलिस की एक ऐसी छवि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसने पुलिस की संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा और रुद्राक्ष वितरण समारोह से श्रद्धालु अब घरों को लौट रहे हैं और ऐसे में सीहोर के रेलवे स्टेशन पर रात में जब यात्रियों की भीड़ बढ़ गई, स्टेशन पर खाने पीने के लिए कोई कैंटीन की व्यवस्था नहीं होने पर पुलिस वालों ने शानदार पहल की। भूख से बेहाल यात्रियों को सुध लेने पहुंची खाकी वर्दी ने खुद तत्काल अच्छे होटलों से बनवाए भोजन के लगभग 500 पैकेट वितरित किए। पुलिस की इस पहल की अब सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।